नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर हिंदू राष्ट्र के नाम पर अडानी राष्ट्र बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने वोट तो हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर लिया था, लेकिन अब वो अडानी राष्ट्र बनाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि एक एक करके सभी संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करके यहाँ तानाशाही लाने की कोशिश हो रही है। सवाल यह है कि अगर कोई चोरी हुई ही नहीं है तो सरकार हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जेपीसी जांच करवाने में पीछे क्यों हट रही है। दरअसल अमेरिकी संस्था हिंडनबर्ग रिसर्च ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि सेबी की प्रमुख माधवी पुरी बुच और उनके पति की अडानी समूह से जुड़ी कथित अनियमितताओं में इस्तेमाल किए गए अस्पष्ट विदेशी फंड में हिस्सेदारी थी। सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच और उनके पति ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके हिंडनबर्ग के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह से बेबुनियाद बताया था। इसी को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के बाद कांग्रेस ने गुरुवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया और उन्हें पोस्ट से हटाने और अडानी मामले की जांच जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की मांग की। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और भी कई अन्य राज्यों में कांग्रेस की स्थायी इकाइयों ने धरना प्रदर्शन किया। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद सरकार पर अपना हमला तेज कर दिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने दावा किया कि अडानी के कथित मनी एम्बेजमेंट स्कैंडल में इस्तेमाल किए गए अस्पष्ट ऑफशोर फंड में सेबी प्रमुख और उनके पति की हिस्सेदारी है। दिल्ली में जंतर मंतर पर आयोजित विरोध प्रदर्शन में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव, वरिष्ठ नेता सचिन पायलट, कन्हैया कुमार और उदित राज सहित अन्य लोग शामिल हुए। इस दौरान देवेंद्र यादव ने भी बीजेपी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से घोटाले का खुलासा हुआ है उसे देखते हुए सेबी प्रमुख को इस्तीफा देना चाहिए या फिर उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। पायलट ने भी कहा कि कांग्रेस इस मामले की पारदर्शी जांच चाहती है। अगर कुछ गलत नहीं किया है तो जेपीसी क्यों नहीं बना रहे हैं। पूरे देश को ये सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि कांग्रेस सिर्फ जेपीसी के जरिए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच चाहती है। आपको बता दें कि बीजेपी ने हिंडनबर्ग के सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये सभी आरोपों का खंडन किया था और साथ ही विपक्षी नेताओं पर भी हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि विपक्षी नेताओं का प्यार हमेशा विदेशी कंपनीज के साथ ही क्यों होता है, स्वदेशी कंपनियों से इतनी नफरत विपक्षी पार्टियों को क्यों है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी इस मामले में पेश आई उसको लेकर कांग्रेस खफा है और इसी की नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने जेपीसी की मांग की। पहले भी उन्होंने जेपीसी की मांग की थी। पिछले साल भी एक रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने जारी की थी जिसमें कई बड़े आरोप लगाए थे, जिनकी जांच हुई और वो सारी जांच में अडानी ग्रुप पूरी तरह से क्लियर निकला था। लेकिन अब एक बार फिर से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है जिसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला।